ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हम बैसाख मास का दूसरा अध्याय सुनेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। बैसाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव के पूजन की विधि एवं महिमा। अम्बरीश ने पूछा, मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान देना होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्म ऋषि, आप ही हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः आप कृपा करके मुझे यह बात बतलाइए। नारद जी ने कहा, प्रभु साधु श्रेष्ठ सुनो। बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं में आदि में जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। मधुसूदन, माधव मास को आपको विशेष प्रिय है, इसलिए प्रातः काल स्नान करने से आप शास्त्रों फल देने वाले और मेरे पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे आप अपने दोनों पैर धोले। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करके, स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुषों को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुछ लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकर मंडल बनाकर उसमें मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों में प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में कुल 3 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, दिव्य गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विषधरा, विद्याधरा, महादेवी, लोक प्रशासिनी, मेषकरी, जानवी, शांता और शांति प्रिय, दायनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपर्युक्त नामों का जाप करके पुष्ट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डाले। इस प्रकार स्नान करें। पूर्वतः मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और इसे शरीर में लगाकर नहा ले। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्यु के मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम नाश कर लो। देवी, करोड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरड़ी के समान हो, अर्थात जैसे अरड़ी कांच से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुवर्त, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु का, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता दक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी,
विद्याधर मेध आकाशचरी जीव निराचरी निराधार जीव पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलाजली दे। देवता का तर्पण करते समय ये गोपवित्र को बाएं हाथ या बाएं कंधे पर डाले रखे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्य ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भी भक्तिपूर्वक तर्पण करे। अस्कन संदनंदन सनातनम और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य कपिल आसुरी बोधि तथा पंचसिक यह प्रधान ऋषि पुत्र है। यह सभी मेरे दिल में बसे हैं और मेरे दिए हुए जल से तृप्त है। ऐसा कहकर उन्हें जल दे। इसी प्रकार मारीच अत्रि अंगारी पुल सत्य पुल कृति प्रचोता वशिष्ठ नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं महर्षियों का अक्षत सहित जल द्वारा तर्पण करे। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात योगा पवित्र को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निस्वता सोम हवसमान उम्पौ काव्य वाट अनल वरिषद पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके इस मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो, जो दूसरे किसी अन्य में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा जो भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति का लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनवाएं और सूर्यदेव को नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत फूल लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे और अर्घ्य देते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। भगवान विष्णु आप विश्व भूप ब्रह्मा स्वरूप है। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल्य रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पदानाम आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले आपको मेरा नमस्कार है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यमेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न हो, यह दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करते 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर दिग गो और स्वर्ण का सर्प करके स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे एक ही वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि में स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न जल शक्कर धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य के में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूह से बैसाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है जो और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुग 24 घंटे में एक बार भोजन
नित्य व्रत खोलता है, केवल रात में एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव में बाहर नदी के जल में स्नान करना, भविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, यह नियमों हजारों जन्मों से भयंकर पापों को भी हर लेता है। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और मधुसूदन का पूजन, यह भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इसका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गो, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बता रहा हूँ। महाराज, जिनकी यही अंत नहीं है, जो अनंत है, अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा तथा मिश्र तीनों के ही बताए हुए विधान से ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रलोक विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमय, लोहे की बनी हुई, सिलेपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमय, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है। स्नान करा के पुष्प आदि से जो श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला पुरुष यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो यह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, पुष्प, दीप, धूप और अन्य आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्रह कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पार्ध, अर्ध स्नान और अरहर आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनवाएं और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, शक, कपूर, केसर और अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक महापुरुष, विद्या सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूतक और सामवेद तथा निराज आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराए। तत्पश्चात विष्णु भक्त
पुरुष वस्त्र, योगों, पवित्र आभूषण, हार, गंध तथा अनुपम के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पूर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना और दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जामुन नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर कीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत और उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवस्त्र का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है और वनमाला धारण किए हुए। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई संविधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। अज्य भाग तथा नामक आहुतियाँ देने के पश्चात व्रत पूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करते हुए उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद मुख शुद्ध के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक कथा का आवाहन चित्र स्रोत के द्वारा भगवान की स्तुति करें। भगवान प्रसिद्ध, भगवान प्रसन्न होइए, यूँ कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं और यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हैं तो उनका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्मा ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में भगवान का चरण हो, वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए और मन में विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में मेरे आत्मा में रमे हुए वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियायोग के मार्ग से जो भी भगवान की पूजा करता है वह सब मेरी ओर अभिसिद्धियों को प्राप्त है। और विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए और तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवारी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पूर्वों तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भलीभांति निर्वहन होता है। इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। योग्य करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त है। भगवान विग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम के पदों को मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों में राज्य को पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोकों को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करते हैं जो पूर्वक कृति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण दलिद्रुषित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है।
वही बुद्धि निर्मल है और चंद्रमा तथा संग के समान उज्जवल है, और जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है, तथा वही जोहरा मधुर भाषिणी है जो बारंबार भगवान नारायण का सत्वन की आँख करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यान वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करना उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूजी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र व्रेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देव ऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोकों में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पूरी बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वैशाख मास का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे।